So students, today we will start with our next exercise of intro of trigono, which is exercise 8.2. तो 8.2 एक्सरसाइज तक पहुंचने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसके बेसिस पे हम साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट के अगर कुछ भी हमने निकालना है तो वो हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते थे। और मैंने बोला था कि जब ट्राइंगल जो है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये बेटा आपके एंगल्स हैं कुछ, ठीक है, ये हमने याद रखने हैं। और उसके अलावा आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं बताऊंगी। जब भी आपको एग्जाम में जाना है और ट्रिग्नो अटेम्प्ट करनी है तो आप साइड में पहले ये रफ सा टेबल बना लोगे, फिर इसके रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा यू कैन डू इट, ठीक है। तो देखिए अभी ये आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि ट्रिग्नो बेटा आपकी 10th में भी है, 10th में है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो ये एंगल्स तो हमारे हर जगह पर यूज होने हैं। और जो प्लस बेसिक कंसेप्ट मैंने कल बताया था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस वाला, वो भी हमारे यूज होने हैं आगे चल के 11th और 12th में, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ ही एंगल्स का करेंगे। 11th में तो ज्यादा एंगल का होगा। यहाँ पर देखिए हम कौन कौन से एंगल पढ़ लेते हैं अभी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 0, 30, 45, 60 और 90। किस किस का देखना है हमने? 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। देखो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ए कोई भी ले लिया मैंने, कोई एंगल है जिसका नाम ए है, कोई थीटा भी ले सकता है, किसी बुक पे अल्फा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ नहीं करना हमने, यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेनी है, यहाँ एंगल ए के एंगल्स लिख लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 0 है ना, 0 से स्टार्ट कर दो। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय सबको कॉमन, ये 4 पे खत्म हुआ ना तो डिवाइडेड बाय सबको 4 के साथ कर दो। 4, 4, 4, 4, 4। अब क्या कर दो, सब पे अंडर रूट लगा दो। सिर्फ साइन का समझना है आपने ट्रिक, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। फिर सब पे क्या कर दो, अंडर रूट लगा दो। 3 स्टेप किए हमने साइन में। पहला स्टेप क्या किया, 0 डिग्री था, 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4। सेकेंड स्टेप क्या किया, 4 पे खत्म हुआ, सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4, 4, 4, 4, 4। और थर्ड स्टेप हमने क्या कर दिया कि सबको रूट लगा दिया, इसको भी रूट, इसको भी रूट, इसको भी रूट, इसको भी रूट और इसको भी रूट। अब 0/4 क्या आंसर होगा इसका? 0 ऑब्वियसली। 1/4 अंडर रूट 1/4, रूट 1 का तो 1 आ जाएगा और 4 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 2/2, ठीक है। तो रूट 2/2 है, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करके ये आ जाएगा मेरा 1/√2। सिर्फ 45 डिग्री वाले को रैशनलाइज करना है। ये कितना आ जाएगा, √3, और ये 4 का बाहर निकलेगा रूट से तो आ जाएगा 2। तो √4/√4 1 और √1 का आ गया 1, ठीक है। आई होप साइन आपको क्लियर होगा। अब कॉस क्या करना है, यहां से लेके ना, ये साइन लिखती है ना, कॉस को यहां से शुरू करना है। देखो ये लास्ट वाला था ना 1, वो इसका पहला हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट था, इसका दूसरा हो जाएगा। ये थर्ड था, इसका भी तीसरा हो जाएगा। तो 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये इसका सेकंड था, इसका फोर्थ आ जाएगा 1/2। ये इसका फर्स्ट था तो 0। तो साइन की हमने निकालनी है, कॉस की क्या हो जाएगी, उसकी रिवर्स हो जाएगी। लास्ट जो थी उसकी पहली लिखनी है, उल्टा चलना है तो आ जाएगी आपकी कॉस की। आई होप साइन और कॉस क्लियर हैं आपको। अब चलते हैं टैन की तरफ। तो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू आपके पास है, कॉस की है, तो टैन की आराम से आ जाएगी। तो साइन क्या आएगा, ये 0/1, तो क्या आएगा 0। फिर आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा 2/√3। 2 कैंसल तो 1/√3, ठीक है। 45 पे क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस की क्या आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी, √2/1, √2 कैंसल तो आ गया 1। 60 पे क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2/1, ठीक है। 2 कैंसल तो √3। 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। अब आ जाएगा कॉसेक। कॉसेक आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कॉसेक को मैं लिख सकती हूँ 1/sin। देखो 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में 0 तो नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2।
√3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1। तो आई होप कॉसेक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है सेक ए। सेक आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो 1/cos A। कॉस की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल 0। ये 0 है ना, मतलब 1/0। तो जब भी नीचे 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है, 1/tan A। इसको आप ये भी लिख सकते हो cos A/sin A, या आप सिंपल ले लो 1/tan A। तो tan ये है, 1/0 अगेन नीचे 0 नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। तो 1/0 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0/1। तो दिस इज 0। तो इस तरीके से ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसकी वैल्यूज जो हैं वो आपने याद रखनी है। ठीक है, सिंपल इस पे एक ट्रिक लगेगी। इस आप पहले का या तो याद कर लो, या ये ट्रिक से आप ये ट्रिक दिमाग में बिठा लो। तो उसके बाद ये 3-4 बार आप टेबल बनाओगे तो आपको बड़े अच्छे से ये आराम से फटाफट से बन जाएगा विदिन 1 और 2 मिनट्स। और साथ में जब आप क्वेश्चंस भी इनके सॉल्व करना शुरू करोगे तो ये आपकी वैल्यूज जो है वो दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब इसके बेसिस पे ही हमारी जो 8.2 एक्सरसाइज है वो सॉल्व होगी। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग: साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो कैसे सॉल्व होगा, जब तक आपको टेबल नहीं आता होगा, टेबल वैल्यूज नहीं आती होंगी, तब तक आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने अपनी तरफ से बहुत ही इजी मेथड आपको बताया है जिससे आपको टेबल वैल्यूज लर्न हो जाए। तो साइन 45 डिग्री बच्चे क्या हो जाएगा, 1/√2। ये मल्टीप्लाई है, जब कुछ नहीं है ना बीच में तो जरूरी नहीं है वो डॉट लगाएं, दिस इज मल्टीप्लाई। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। प्लस का आ गया प्लस, कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये वैल्यूज मैं कहाँ से बोल रही हूँ, टेबल वैल्यूज। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले टेबल बना लोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई है ना, तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 1/2√2 प्लस √3/2√2। बेसिस दोनों के सेम है तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2√2। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 60 डिग्री, cos² 45 डिग्री प्लस sec² 60 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि cosec² 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 45 का होल स्क्वायर। सिमिलरली sec² 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, sec 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो वैसे तो मैं यहाँ भी वैल्यूज डाल सकती हूँ लेकिन यहाँ पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करूंगी, और वो स्टेप क्या सिंप्लीफाई करूंगी, ऐसे। ठीक है, स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। अब क्या होगा, जब मैं वैल्यूज डालूंगी ना तो ये यहाँ पर कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे आपको सीधा पता है कि यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। cosec 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, और इसका बाहर स्क्वायर है वो भी लगाएंगे। प्लस sec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2, और बाहर स्क्वायर है वो भी लगाएंगे। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, √3 × 2 प्लस 2 2 4, 4 × 1 4। तो ये आ जाएगा 2 √3 + 4। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एक और करते हैं, 2 sin² 30 डिग्री -3 cos² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री। तो जब भी स्क्वायर वाला आएगा तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर को बाहर ले लेना है। ठीक है, और ये याद रखना स्क्वायर जो है वो साइन थीटा के साथ है, 2 के साथ नहीं है। ऐसा मत कर लेना कि यहाँ से ब्रैकेट शुरू कर देना या यहाँ से शुरू कर देना, उससे भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज में थोड़ा सा फोकस करना है आपने कि जो ये स्क्वायर होता है ना, ये साइन थीटा पे, थीटा जो भी हो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जो भी हो, तो ये इस वाली टर्म पे है ना कि इस पे। तो ऐसा मत सोचना कि मल्टीप्लाई है तो सबका होल ले लेना है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर तो ये इस वाले के बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये cos स्क्वायर है, cos 45 के बाहर आ जाएगा। tan स्क्वायर 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 का 2 रहेगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और बाहर स्क्वायर है। -3 रहेगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और बाहर स्क्वायर रहेगा। प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और बाहर स्क्वायर रहेगा।
अभी आ जाएगा 2। अब पहले स्क्वायर सारे खोलेंगे, ओपन करेंगे सब स्क्वायर्स को। यहाँ आ जाएगा 1/4 -3 इंटू, ये देखो इसका रूट है ना, तो 2 बार हो जाएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर भी रूट कैंसिल आउट हो जाएगा +3। 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 1/2 -3/2 +3। इन दोनों का सेम है तो एलसीएम ले लो। 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 था तो 3 2 6, तो 1 -3 + 6 आ गया 4/2। 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया आंसर आपका 2। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री 10th का मैथ्स बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू मैथ्स ऑफ 9th क्लास, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी आनी चाहिए। तो वेरीफाई दैट sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। अब देखिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम LHS, पहले 2 तरीके हैं इसको करने के, पहले LHS निकालिए फिर RHS निकालिए, दोनों का आंसर सेम आता है, तो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। और दूसरा मेथड ये होता है कि दोनों में से कोई एक सॉल्व कर लो और दूसरे के बराबर प्रूव कर दो, तब भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चॉइस इज योर, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैंने RHS ले लिया, तो RHS में आ गया 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, 2 का लिख दिया 2, sin 30 डिग्री की जगह आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसकी वैल्यू लिख दी, और cos 30 डिग्री की वैल्यू लिख दी √3/2। ये मल्टीप्लाई था, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √3/2 × 1 कितना है, √3/2। ठीक है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की, यही था LHS में, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 2 sin 3x इज इक्वल टू √3 है, तो पहले तो इसको कोफिशिएंट 1 बना लो, इसके साथ जो भी है वो इधर आ जाएगा। sin 3x इज इक्वल टू √3/2। अब sin की वैल्यू √3/2 कहाँ पर होती है, 60 डिग्री में। ठीक है, तो ये कैंसल आउट इफेक्ट होता है, अगर यहाँ पे दोनों साइड साइन है या दोनों साइड कॉस है, तो हम इसको काटते नहीं है पेन से। ठीक है, वो गलत हो जाता है, इसको काटना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कैंसल आउट इफेक्ट होता है। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60/3, दैट इज x इज इक्वल टू 20 डिग्री। सिमिलरली अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, 2 cos 2x इज इक्वल टू, देखो cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, तो अगेन आपको टेबल वैल्यूज आना बहुत जरूरी है। ये एज इट इज रहा, cos 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2, sin 45 आ जाएगा 1/√2, और cos 45 आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये याद रखना कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 होती है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये sin upon cos tan होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वेयरिंग्स के रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2, तो 2/2 1। अब मैं इसको लिख सकती हूँ cos 2x इज इक्वल टू 1/2, तो cos जो है 1/2 कौन से एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे, फिर से कैंसिल आउट इफेक्ट लगेगा, 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, you will do it by yourself, and here we get the value of x as x is equal to 3. Next देखिए, if sin of a minus b is equal to 1/2 and cos of a plus b is equal to 1/2, find a and b। इस तरीके का एक क्वेश्चन NCERT में भी है आपकी एक्सरसाइज में, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो sin of a minus b 1/2 है, लेकिन साइन की वैल्यू, ये a और b की वैल्यूज मैं कब निकाल सकती हूँ, अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बनने के लिए मुझे साइन और कॉस को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कैंसिल आउट इफेक्ट कैसे लाएंगे हम, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 कब होती है साइन की वैल्यू, साइन 30 डिग्री पे, तो कैंसिल आउट इफेक्ट से क्या मेरे पास आ जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड मेरे पास है cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, तो cos 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री पे, तो यहाँ से कैंसिल आउट इफेक्ट बनेगा, मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस आ चुकी हैं, 2 वेरिएबल्स, बड़े अच्छे से 3 मेथड आपने किए हुए हैं
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगता है आप उससे निकाल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ देखें बी बी सीधा कैंसिल आउट हो रहा है तो हम एलिमिनेशन से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a आ जाएगा मेरा 45 डिग्री। अब a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये मैंने सेकंड में सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b आ जाएगा मेरा 60 माइनस 45 डिग्री और b आ जाएगा मेरा 15 डिग्री। तो a और b की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी थी, a 45 है और मेरा b 15 डिग्री है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको सिमिलर क्वेश्चन दिया है, देखो tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी पहले ये वाली लेंगे, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ये 1/√3 कौन से एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे, तो ये आ जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री। तो एक इक्वेशन मेरी बन जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरी होती है tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 होता है 60 डिग्री पे, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगेन दोनों को ऐड कर लोगे और a और b की वैल्यू सिमिलरली फाइंड आउट कर लोगे। तो जो आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है इस इन क्वेश्चंस का, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सेंड किए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हर टाइप यहाँ पर डिटेल में आपको बता भी दी है, तो वो अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पेन डाउन करने हैं, PDF आपको भेज दी जाएगी, राइट। ओके देन, in case of any query you are free to ask anytime. Okay beta, goodbye.